अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 10 बिलियन डॉलर प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस टाइम आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे। आप उसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यूथ के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं स्पेशली आफ्टर दे ग्रेजुएट बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है ई कॉमर्स के ऊपर कि हम ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करते हैं। वी कैन गो टू अमेजन, सेटअप एन FBA अकाउंट, और हम यहाँ से पाकिस्तान से शिप करके वहाँ पर सेलिंग करें। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इसके पीछे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड है। लेकिन the fact is that it is out there, a lot of people speak about it, and there are a lot of success stories which motivate other people to come on board and actually start an e-commerce business. ये है हमारा आज का टॉपिक कि इसके अगेंस्ट एक इस तरह का भी बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हैं। एंड एंड मैं कुछ फैक्टर्स इस वीडियो में कंपेयर करेंगे हम, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप जो आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा होंगे, बट व्हेन यू कंपेयर एन ई कॉमर्स बिजनेस विद अ फ्रीलांसिंग बिजनेस यू विल सी दैट दीज फैक्टर्स या ये जो चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आई थिंक उसको सपोर्ट करती हैं कि आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस पहले स्टार्ट करें। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। पहले तो हम उसको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों बिजनेसेस को। ई कॉमर्स का जो जिस मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप ईबे पर या अमेजन के ऊपर आप सेलिंग करें, पाकिस्तान से बैठे हुए आप अकाउंट सेटअप करें, जिस भी तरह से नॉर्मली कुछ टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं उनके अकाउंट को सेटअप करने की, और उसके बाद आप सेलिंग शुरू करें वहाँ पर। और एक चीज़ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ इस वीडियो के अंदर, नथिंग दैट आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो इज़ जस्ट एन ओपिनियन। ये एक्सपीरियंस के थ्रू है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है फ्रीलांसिंग तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, एंड ई कॉमर्स भी मैंने काफ़ी साल किया हुआ है। मैं इसमें इस वीडियो में आपको अभी स्क्रीनशॉट और कुछ वीडियो दिखाता हूँ अपनी ई कॉमर्स जो अकाउंट है उसकी, एंड देन ऑल्सो जो मेरा फ्रीलांसिंग अकाउंट है, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी कि हम ये दोनों काम करते रहे हैं। सो एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो इज एक्चुअली थ्रू एक्सपीरियंस। अब ये है ई कॉमर्स का बिजनेस कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसको अमेजन के ऊपर अपलोड करें, मार्केटिंग उसकी कुछ करें, एंड देन आपका बिजनेस वो स्टार्ट शुरू हो जाता है, और वाकई ही हो भी जाता है। आपका रेवेन्यू शुरू होता है, सेल्स शुरू होती हैं। लेकिन जो आपका जो बात हमने करनी है वो ये है कि आपका जो स्केल है उस बिज़नेस का, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, या आपकी जो एफर्ट है, या जो आपने टाइम लगाना है उस बिज़नेस के ऊपर, अगर वही टाइम एफर्ट और इन्वेस्टमेंट अगर किसी और बिजनेस में की जाए तो क्या वो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकता है। दैट इज़ द मेन टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू कवर। अब दूसरी साइड पर है फ्रीलांसिंग का बिजनेस। फ्रीलांसिंग का बिजनेस क्या है कि आपको कोई स्किल आता है, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन जिस वजह से हमारी जो आवाम है, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा वो तो इस तरफ जाती भी नहीं है, बिकॉज यू नीड टू नो सम स्किल सेट जिसमें आप अच्छे हैं, एंड देन यू विल सेल दैट स्किल सेट टू क्लाइंट्स अब्रॉड। इसमें स्किल सेट जानना इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आते नहीं हैं। बट लेकिन जो टाइम आपका लगता है स्किल सेट को सीखने में, विच 6 मंथ्स, मे बी 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, इस लेवल का कि आप उसको सेलिंग उसकी स्टार्ट करें, उतना ही टाइम आपको किसी भी बंदे से पूछे जिसने ई कॉमर्स का बिजनेस किया है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपके उस बिजनेस को भी इस्टेब्लिश करते हुए कि आपको प्रॉफिट जनरेट करने लग पड़े ऑन एवरेज। एक्सेप्शंस की बात नहीं है, ऑन एवरेज इतना टाइम उधर भी लग जाता है। सो टाइम वाइज अगर आप दोनों बिजनेसेस को देखें तो आई थिंक इट इज़ द सेम। अगर आपको स्किल सेट ऑलरेडी आता है तो फिर तो आपका उसमें कोई टाइम ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन अगर आपने स्किल सीखना है एंड देन आपने दूसरी साइड पर ई कॉमर्स का बिजनेस भी शुरू करना है, तो दोनों बिजनेसेस आप आज से शुरू करें। फ्रीलांसिंग में आपने पहले स्किल सीखना है, ई कॉमर्स में आपने आज से प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है, अपलोड करना है, मार्केटिंग करनी है। वो दोनों बिजनेसेस के जो टाइम लाइन्स हैं वो मोर और लेस सेम है कि आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद ऑन एवरेज, एक्सेप्शंस की बात नहीं है, कैन ऑन एवरेज आपको रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो कि की पॉइंट है। टाइमलाइन इज एक्चुअली द सेम इवन इफ यू डोंट नो एनी स्किल सेट। अगर आपको स्किल सेट आता है
तो वो तो फिर आपकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इसमें रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट, जो कॉस्टिंग है, बेसिकली जो फाइनेंसेस हैं। अब आप ई कॉमर्स का बिजनेस जिन लोगों ने किया है, उनसे अगर आप उनको ऑनेस्टली बैठा कर पूछें कि जो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, जो ये सेल्स हैं, ये जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्क्रीनशॉट्स या आपको जो ये नज़र आती हैं, दैट्स नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। बिकॉज आपने जो रेवेन्यू है आपका, अगर अमेजोन के ऊपर शो होता है $20,000, वो एक्चुअली $20,000 आपकी पॉकेट में नहीं आएगा। किसी जिसने अमेजोन के ऊपर काम किया उनको बिठा कर पूछें कि आपकी $20,000 अगर सेल हो रही है, $30,000 सेल हो रही है, तो क्या परसेंटेज है जो कि आपके पॉकेट में आ जाती है। पहले 6-7 महीने तो आप भूल जाएं कि ऑन एवरेज क्या आपको प्रॉफिट उसमें से कुछ जनरेट होगा। लेकिन जब प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो भी जाता है तो द परसेंटेज इज मे बी 15%, जो एवरेज हो सकती है। एक अच्छी परसेंटेज है ये भी 15%, अगर रेवेन्यू शो होता है $20,000। क्योंकि $20,000 का मतलब ये है कि 4-5 हज़ार FBA वालों ने, अमेजन वालों ने भी रखना है। देन आपने मार्केटिंग की भी कॉस्ट निकालनी है। थर्ड, आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालनी है, जो शिपिंग है, जो एक्चुअली उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, और उसके बाद आपकी कोई लेबर कॉस्ट है। वो सारी ये 4-5 कॉस्ट आपकी मेन निकलेंगी। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचेगा, विच इज़ गोइंग टू बी नॉट मोर देन 15% ऑन एवरेज, विच इज़ एक्चुअली अ गुड परसेंटेज। ये आपकी कॉस्टिंग है। और 6 महीने बाद अगर आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल समझें कि आपका प्रोडक्ट हिट हो गया है, आपने मार्केटिंग की है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आपका कोई छोटा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट $1 है, $2 है, उस तरह का आपने लगाया है, तो फिर भी आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट शुरू में $2,000-3,000 से शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज मार्केटिंग है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है, ये मिनिमम लेवल है आपका। अगर आप कोई बड़ी मार्केट है, जैसे कि US है, इस तरह के एंटर करना चाह रहे हैं, ये मिनिमम है। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कोई $10 है तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल वो $10-15 हज़ार तक जाती है। लेकिन बट द मिनिमम विल टेक द मिनिमम फिगर्स। आपका $2-3 हज़ार से कम अमेजन का बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। लेकिन समझे कि आपने शुरू किया है और आपका शुरू हो गया है, एंड यू स्टार्टेड अर्निंग एज वेल। आप उस बिजनेस को ऑब्वियसली फिर आपने आगे लेकर जाना है। यू नीड टू सेट अप योर सप्लाई चेन। मैंने अगेन आपको वीडियो शो की है इसमें। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर रियल प्रॉब्लम्स। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को, उनको भी जानता हूँ जो ई कॉमर्स का काम काफ़ी देर से अमेजन के ऊपर कर रहे हैं। दे आर क्वाइट सक्सेसफुल एज वेल। बट द थिंग इज, आफ्टर you've received some success, some minor success on FBA for the first 6 months, you'll need to set up your supply chain. अब आपने बड़े लेवल पर अगर जाना है, प्रोक्योरमेंट करनी है, इन्वेंट्री करनी है, वो सारी सप्लाई चेन आपको सेट करनी पड़ेगी। मे बी आप अपनी जो पैकेजिंग है वो अपने एंड पर करने लग पड़ेंगे, कोई लेबर आएगी, थोड़ा रेंट, आपका स्टोरेज कॉस्ट आने लग पड़ेगी यहाँ पर। ये रियल एक्सपेंसेस होते हैं जो बंदे बिजनेसेस करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको बताई नहीं जाती, बिकॉज दे वांट टू सेल यू अ स्टोरी। लेकिन ये एक्सपेंसेस बिहाइंड द सीन्स, ऑब्वियसली दीज आर इनएविटेबल अगर आपने बिजनेस को ऊपर लेकर जाना है। जो एक एवरेज बिजनेस है ना, प्रोडक्ट का आपका आज शुरू हुआ है, आफ्टर 1 year यू विल बी एबल टू सेट अप ऑल दीज थिंग्स, और फिर आपका प्रॉफिट उस प्रोडक्ट के ऊपर, अगेन एवरेज, वो फिर आपका डिपेंड है आपने कितनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर पोर इन की है। पर फिर 1 साल के बाद वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। बाय दैट टाइम ऑन एवरेज यू विल हैव स्पेंट अराउंड $15,000-20,000 मिनिमम। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। देर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। यू विल नीड टू गो थ्रू दैट पाथ। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होगी अगर आपकी कॉस्ट को $15 है, $20 है। और आपको मिलेगा क्या? अगर आपकी $30,000, $40,000 मंथ की सेल है, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, जो कि एक्चुअली सक्सेस स्टोरीज का उसकी बेसिस ही ये है कि आपको फिगर दिखाई जाती है $30,000, $40,000 की, जो कि 60-70-80 लाख रुपया है मंथ का। लेकिन जो आप पॉकेट में आएगा इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो आपके जेब में जो आएगा मे बी $3,000, $4,000, $2,000 आएंगे, विच वेरीज फ्रॉम 4 लाख से लेके 8 लाख तक। ये सेल लोग एक्चुअली करते हैं। प्रॉफिट एक्चुअली होता है लोगों को इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब आ जाए आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस के ऊपर।
स्किल आपने सीख लिया। स्किल सीखना तो ऑब्वियसली अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल होना है तो वहाँ पर वो भी 20-30 हज़ार का कोई कोर्स होगा। सेकेंडली अगर आपने कोई खुद आपने यूट्यूब के ऊपर इफ़ यू हैव दी जो आपको डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है, खुद आप बैठ कर काम सीख सकते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग एज वेल। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हो गए या इस तरह की, यू कैन लर्न द स्किल सेट फॉर वर्चुअली नथिंग। इन्वेस्टमेंट पैसे की इसमें उस तरह की नहीं है, टाइम की ऑब्वियसली है। स्किल सेट सीखने के बाद जिस दिन से आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस शुरू करेंगे अगर आपको कोई मेंटर है जो आपको गाइड कर रहा है, अगर प्रॉपरली आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस आज शुरू करते हैं, अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हैं, मार्केटिंग जैसे प्रॉपरली करनी चाहिए वो सारा सीख कर आप करते हैं, 90% चांसेस हैं कि आपको, या 90% लोगों को अपने फर्स्ट नहीं तो सेकंड मंथ के अंदर अब पहला ऑर्डर मिल जाएगा। अब आपका ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपने स्किल सेट क्या सीखा है। अगर आपने स्किल सेट सीखा है डेवलपमेंट का, मोबाइल डेवलपमेंट का या वेब डेवलपमेंट का, आपका जो मिनिमम ऑर्डर है वो भी 1000, 1500, $2000 का आएगा, या आपका 1-2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप प्रॉपरली सीधी तरीके पर चल रहे हैं तो यू विल गेट दैट ऑर्डर। और उसके बाद इसको आप 1-2 महीना और चलाएं तो $3000-4000 यहाँ पर रीच करना इज नथिंग। $20 पर आवर की इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं जो आप अपवर्क ओपन करें, फाइवर ओपन करें, यू विल सी पीपल हु आर डूइंग जॉब्स फॉर $40, $50 पर आवर। लेकिन $20-25 पर आवर आप करें तो आपका अराउंड 3-3.5-4 हज़ार डॉलर बनता है मंथ का। ऑल अलोन बाय योर सेल्फ, दिस इज वॉट यू कैन अचीव डूइंग फ्रीलांसिंग बिजनेस एंड कंपेयर दैट विद द ई कॉमर्स बिजनेस। अब इशू ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस को यहाँ तक कैसे लेकर आया गया है, वो इसलिए कि क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है। फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं लाई जाती, और वो इस वजह से भी है क्योंकि इसमें एक लर्निंग कर्व पहले इन्वॉल्व है। बट माई सजेशन टू यू गाइज इज लर्न द स्किल सेट। आप स्किल को सीखें, डू नॉट वरी अबाउट इट। आपका कोई पैसे बहुत ज़्यादा लग नहीं रहे, आप स्किल अगर आपके अंदर आता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। आज से 1 साल 2 साल बाद आपका स्किल रिफाइन होगा, यू कैन एक्चुअली चार्ज मोर फॉर दैट स्किल सेट। अब एक जो स्केलेबिलिटी का एस्पेक्ट है, जो कि एक्चुअली मेजर एक एस्पेक्ट है इस पूरी सिचुएशन में, स्केलेबिलिटी। अगर आप ई कॉमर्स में 3 साल बाद आप $1 मिलियन का बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर फ्रीलांसिंग आपने प्रॉपरली की है तो वो भी $1 मिलियन का करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज इस तरह के देखेंगे पाकिस्तान में जिनका रेवेन्यू इज एक्चुअली इट्स इन 6 फिगर्स। ई कॉमर्स में अगर कमाया जा सकता है तो ये फ्रीलांसिंग के बिजनेस में भी कमाया जा सकता है। दिस स्टीरियोटाइप दैट हैज़ बीन क्रिएटेड के ये सिर्फ 1000, 2000, $3000 तक है, दैट इज इनकरेक्ट। यू कैन हायर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, अपने साथ आप उनको ट्रेन करें, एंड इन द फ्यूचर यू कैन एक्चुअली ग्रो दिस बिजनेस, बट व्हाट यू नीड इज सम ट्रेनिंग एंड सम मेंटरशिप। लास्ट पॉइंट, आई जस्ट पुट माय लास्ट पॉइंट फॉरवर्ड। अब हमारा यहाँ पर अगर आप दूसरे कंट्रीज को ओपन करें, किसी भी जो भी हम जिसको समझते हैं कि एक मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री है, उनको आप ओपन करें, तो जो ये ई कॉमर्स है बेसिकली है तो मैन्युफैक्चरिंग ना, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड कंट्रीज में है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। स्किल्स टर्शरी सेक्टर वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करते हैं। तो जो भी अब आप यूएस ओपन करें, रशिया ओपन करें, आप डेवलप्ड किसी भी कंट्री, चाइना को जो कि मैन्युफैक्चरिंग का हब था, उनको ओपन करें, किसी भी सक्सेस यूरोपियन स्कैंडिनेवियन किसी भी कंट्री को ओपन करें, टर्शरी सेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम फॉर दीज कंट्रीज। और टर्शरी सेक्टर में क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज का पहला कंडीशन ये है कि आप स्किल सीखें, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सर्विस आप खुद पहले लर्न करें। बट दिस इज द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, बहुत दफ़ा हमने सुना है, इसको रियलाइज करें, इसको अंडरस्टैंड करें एंड जंप ऑन दिस ट्रेन वाइल इट इज स्टिल टेकिंग ऑफ। इस तरह ना हो कि जैसे कि ई कॉमर्स की वाइब थी 2010, 11, 12 में वो टेक ऑफ कर रही थी, ये फ्रीलांसिंग का टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर का बिजनेस अब टेक ऑफ कर रहा है। सो जंप ऑन दिस वाइल इट इज टेकिंग ऑफ, सो दैट आप फ्यूचर में आप वन ऑफ द फर्स्ट हों जो इस वाइब के ऊपर आपने अर्निंग शुरू की थी।
और ये ही मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि फ्रीलांसिंग को जब आप कंपेयर करें ई कॉमर्स के ऊपर के साथ, आई एम नॉट अगेंस्ट ई कॉमर्स एट ऑल, ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड एंड ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, लेकिन आई एम अगेंस्ट द मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि ई कॉमर्स को अपनी उसकी जो कैपेबिलिटी है या जो उसकी ईजीनेस है उससे ज़्यादा बढ़ाकर उसको प्रमोट किया जाता है। डू नॉट डू दैट, डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। जंप ऑन द फ्रीलांसिंग बिजनेस, आप स्किल को सीखें, खुद मार्केट देखें, दिस इज अ लॉट ईजियर टू डू, यू कैन एक्चुअली रिसर्च एवरीथिंग योरसेल्फ, यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन समवन एल्स, यू कैन गो ऑन दीज वेबसाइट्स, अपवर्क जाएँ, फाइवर जाएँ, लोगों को देखें वो क्या कमा रहे हैं, कुछ हिडन नहीं है बिजनेसेस के वहाँ पर, ये सारा कुछ ऑनलाइन ही है। सो लर्न द स्किल सेट, अंडरस्टैंड दिस। अगर फ्रीलांसिंग करनी है आपने तो ट्राई टू सेलेक्ट अ डोमेन, लर्न दैट स्किल सेट एंड देन आप उसको सेलिंग करना उसकी शुरू करें। वी ऑल्सो आर टीचिंग दैट, हम कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस लेकर आएँ पाकिस्तान में और यूथ को सिखाएं कि दिस इज़ एक्चुअली द फ्यूचर, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो दैट इज़ माई मैसेज एंड दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट टू यू गाइज। होपफुली अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगैन वी आर नॉट अगेंस्ट ई कॉमर्स एट ऑल, बट वी आर जस्ट प्रमोटिंग फ्रीलांसिंग। थैंक यू वेरी मच।